नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद है मनपा यमपुर विभाग के जगह पर, जहां पर कल महाराष्ट्र नगर में एक 7 से 8 साल गौशाला को मुंबई महानगर पालिका के द्वारा इमारत के द्वारा तोड़ दिया गया है। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद है। सरकार जो आजकल पूरे देश से लेके केंद्र से लेके महाराष्ट्र शासन में जो बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पर गौ रक्षा की बात करने वाली ये सरकार है। आज गौ रक्षा को उनके घर को उजाड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता है बीजेपी सरकार के अंदर जो यमपुर विभाग ने कल जो कार्रवाई किया 21 तारीख को, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में आड़े साहब है, उनसे बात करेंगे। जो गौशाला कोई देख रेख और उसमें कम से कम 8 से 10 गाय वहाँ पर रहती थी। तो सर, खबरें आज भी में स्वागत है। क्या कहेंगे सर, क्या हुआ था कल? ये कल शाम के 4-5 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया और बोला कि आपके गौशाला को कोई तोड़ रहा है। तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि महानगर पालिका का, क्योंकि मेरे पास तो महानगर पालिका का लाइट बिल है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने सारे बनाए थे। महानगर पालिका में मैंने मेंटेनेंस वाले को भी बात करके बोला था कि भाई मेरा ये टैक्स भर दो, तो वो विभाग में टैक्स भरने का बंद है बोल के ये कर दिया था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि साइड में जो है कि किसी ने अनलीगल स्ट्रक्चर बांधा हुआ है, उनकी किसी ने कंप्लेंट की हुई थी। तो वो कंप्लेंट करने के बाद में वो तो उसको तोड़ने के बजाय वो हमारी गौशाला को आके उन्होंने पूरा तरह से साफ़ कर दिया। और पीछे का मेरा पतरा, मेरे जो कैमरे थे, वो गौशाला में जो टीवी वीवी था, वो सब तोड़ दिया बीएमसी ने जेसीबी लगा के। और वो मेरा नुकसान कर दिया। मेरे गाय जो 10-15 मेरे गाय है, वो बस रात भर रोड पे ही रही। और इसी मामले में मैं बात करने के बाद बीएमसी में आया था कि हमें तो आप लोगों ने नोटिस क्यों नहीं दिया कि जानवर रात में कहाँ जाए, क्योंकि 2-3 साल के पहले से ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में ये रिकॉर्ड है कि मेरी 2-3 गाय को वहाँ से उठा के लेके गए थे लोग, कोई रिक्शा में डाल के या टेम्पो में डाल के। उसका आज तक कोई पुरावा नहीं मिला या मेरी गाय वापस मुझे नहीं मिली। 4 साल की बात है। तो इसके लिए मैंने सुरक्षा दीवार बांधी थी और वो सुरक्षा दीवार इन्होंने गिरा दी। और अब मैं यहाँ पे जब महानगर पालिका में आके किसी ऑफिसर को पूछ रहा हूँ जो कल आए थे, उनसे मैं उनके डेस्क पे जाके मिला कि तुमने किसके आदेश पे ये तोड़ा। तो वहाँ पे ऊपर से आदेश था, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और वो तोड़ के फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारा गौशाला अनलीगल था, तो आप बताओ। तो मैंने तो जो 7-8 साल पहले मैं एक छोटे झोपड़े, ऐसा 4-5-6 झोपड़े मैंने ख़रीदे थे पैसे देके, और उन लोगों के नाम से मैंने वहाँ से ख़रीदा था। मैं लीगल अनलीगल में उस टाइम में मैं नहीं घुसा था। मैं धर्म का रक्षक हूँ, इसलिए मुझे गौशाला वहाँ निकालनी थी और मैंने वो गौशाला वहाँ निकाली थी। तो मैं वहाँ छोटे झोपड़े ख़रीद के वहाँ पे मैंने गौशाला मेरी निकाली थी। तो अब कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं उसके पीछे, जो महानगर पालिका को, पुलिस को और प्रशासन को खरीद के ये सब करवा रही है। जो पार्टी लेवल पे भी ये काम चल रहा है, कोई पार्टी लेवल पे आके हमें गौशाला की मेरी जगह हथियाने के लिए ये सब करवाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं बिना नोटिस का वहाँ तोड़ा गया। आज महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार गौशालों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते, तो क्या लगता है कि ये सब झूठा वादा है, होता है क्या? नहीं, झूठा वादा है या सच वादा है। जब हमारे पे जब ये बीती है तो हमारे मदद के लिए तो कोई नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये झूठा ही वादा है। अब वो टीवी चैनल के सामने या बड़े बड़े पेपर्स में वो जो लिखते हैं, अभी जब मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे थे, उन्होंने हमारे महाराष्ट्र की राजमाता बोल के गौशाला को उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद भी आज हमारे पे ऐसे जब माफिया लोग, लैंड माफिया लोग हमारे पे ये सब इतनी ये सख्ती डाल रहे हैं, मेरी जगह हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उस एरिया में से, चिताकांड ट्राम्बे में से, वहाँ से यहाँ पे गोरक्षक नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोल के जो हमें वहाँ से निकाल रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की वजह से तो ये हो रहा है। सरकार अगर सख्ती बरतती तो ये आज हमें ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती ना। सर, अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप इस जो तोड़क कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? अब देखो, सरकार शासन के खिलाफ तो जाने की हमारी ये नहीं है। अब वो जो करेंगे वही करेंगे। अब जो मेरा नुकसान हुआ है तो मैं आप बना के फिर से मेरी गौशाला में वहाँ पे ये करने वाला हूँ। अभी मैं किससे जाके मैं आप किससे गुहार लगाऊं? मैंने जो भी जहाँ भी जाना है, मैं महानगर पालिका में आया, वहाँ पे मेरे को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कल मैं स्थानिक पुलिस स्टेशन में गया कि आपने ये पुलिस सुरक्षा कैसे दी, वहाँ भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो बोलते कि नहीं, मतलब वरुण आदेश आलता वरुण। तो ये सब घुमाघुमी हो रही है मेरे साथ। मेरे को कोई भी ऐसा डेफिनेट इसी आदमी की या इसी वजह से हुआ है ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ महानगर पालिका के भी लोग मिले हुए हैं, यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के भी कुछ लोग मिले हुए हैं, और पुलिस प्रशासन से ऑलरेडी उनसे मिली हुई रहेगी, तभी तो इतना बड़ा कांड हुआ है ना। तो अभी क्या इसके मामले में कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे?
अब देखेंगे, हमारे जो गोरक्षक है उनके साथ में मैंने बातचीत किया है, कुछ लोग मेरे संपर्क में है, तो उन्होंने बोला है कि इस मामले के बारे में हम सोचेंगे, तो अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो भी हम इस मामले के लेके कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से इसकी गुहार लगाएंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो ये था पूरा मामला एमिस्टवाड महाराष्ट्र नगर का, जो गौशाला चल रही थी उसको बिना नोटिस मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ में तोड़ दिया। तो कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा मामला आता है या लैंड का, जो आजकल जो कब्जा हो रहा है, कब्जों को लेकर, जैसा मानखुर हो गया, महाराष्ट्र नगर हो गया, मंडाला हो गया और साटे नगर हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी जो भूखंड जगहों पर कब्जा करने का एक सबसे बड़ा भूमाफिया का राज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए चुप है। तो एक गौशाला के ऊपर अपना जो तोड़क कार्रवाई किस आधार पे किया, ये सवाल पूरे देश जानना चाहता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो बीजेपी सरकार गोरक्षक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या इस मामले को लेकर संज्ञान में लेंगे? देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।